करता है बेवजह, मैं तो 2 मिनट में ठीक कर सकता हूँ। बस अब हम तो जितने भी हमारे विस्थापित हैं, मैं उनको वहां पे बैठा, पढ़ लिख नहीं पाए, उसको जैसे लोग नचाना चाह रहे हैं। ये ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट ये था क्या कि जब वो लोग अनपढ़ थे तो ज्यादा मजबूत थे। अब उन लोगों का डिमांड है कि यहाँ कोई बड़ा संस्था बैठे, सरकारी संस्था बैठे, जिसका समर्थन मुझे लगता है मैं भी करता हूँ। रैयत जो है, जो भूमिहीन है, गांव के लोग हैं, उनको भी दरदस्त तो पुदाना के टोनकों का जमीन विवाद बताया जा रहा है कि 212 एकड़ जमीन जिसे ग्रामीणों ने काफी संयोज के रखा है, कई भूमाफियाओं के नज़र से बचा के रखा है, क्योंकि टोनको जो क्षेत्र है ये 5th शेड्यूल एरिया में आता है। और 5th शेड्यूल एरिया में अगर कोई भी काम, सरकार को भी अगर कोई प्रोजेक्ट बैठाना या कोई भी काम करना हो तो ग्राम सभा की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन बिना ग्राम सभा के परमिशन के ही सरकार, प्रशासन जो है वहाँ पे भूमि अधिग्रहण करने के लिए पहुंचे थे, ग्रामीण एकजुट हुए थे। इसी संबंध में हम लोग खास बातचीत करने के लिए आज विधायक राजेश कच्छप जी के पास उपस्थित हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सारा जो समीकरण, जिस तरह से प्रशासन लोगों को गुमराह कर भूमि अधिग्रहण करने के लिए पहुंचे थे, इसको किस रूप से लेते हैं। दादा न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए, 2 चीज है, जमीन अधिग्रहित जमीन है, इस बात को हम भी जानते हैं, टोलकोवासी भी जानते हैं, प्रशासन भी जानते हैं। एक मूसा टोली की घटना जो हुई है, उसमें एक सुहानी सांगा की जो बच्ची थी, उसका एक जब घर उजड़ रहा था, ये राजेश कच्छप गया था उसकी रक्षा के लिए। अब जो क्या है कि उनको बैठाना भी है। सरकार को लग रहा है कि अगर यहाँ पे अगर बैठा दें तो कम से कम ये 25 परिवारों को राहत मिल जाएगा, तो बैठाना भी चाहिए। रही बात उस जमीन, वो जमीन आज ले भी 50 साल बाद कोई भी सरकार आ रही है, तो जमीन तो अंतोगत्वा किसी न किसी को बैठाएगा ही वहाँ पे। ग्रामीणों का जो डिमांड है, बेवजह जो सेटलमेंट हुआ है, उस पे एक लोगों को अगर 20 एकड़ हुआ है तो उसको काटा जाए, ये कहना है ग्रामीण। ये मुसटोली के लोगों को देने से मना नहीं कर रहे, एक लोगों को बहुत ज्यादा अगर जमीन सेटलमेंट हुआ है तो उस पर कटौती किया जाए। और गांव के रैयत जो हैं, जो भूमिहीन है, गांव के लोग हैं, उनको भी दरदस्त मिल दिया जाए, ये डिमांड है। दूसरा चीज है कि उन लोगों का डिमांड है कि भाई उनको वहां पर कोई बड़ा यूनिवर्सिटी लग जाए, बड़ा अस्पताल लग जाए, सरकार उस जमीन का उपयोग लोगों के लिए करे। अस्पताल रहेगा तो पब्लिक प्लेस रहेगा, यूनिवर्सिटी रहेगा तो पब्लिक प्लेस रहेगा। तो टोनको की जनता ये चाहती है, टोनको की जनता जमीन नहीं देंगे ये कभी नहीं कहा है, जमीन दे रहा है, लेकिन उन लोगों का डिमांड है कि यहाँ कोई बड़ा संस्था बैठे, सरकारी संस्था बैठे, और जिसका समर्थन मुझे लगता है मैं भी करता हूँ। रही बात ग्राम सभा की और अधिकारियों की, गलती आज भी सभी लोग कर रहे हैं। सरकार में अधिकारी वही रहेंगे जिनकी सरकार आओगी। पेशा, जब से पेशा पे चर्चा शुरू हुआ, लोगों में जागरूकता आया कि भाई एक ग्राम सभा की बात होनी चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से अगर आप देखिएगा तो आपको उसके लिए बहुत तरीका से आपको तैयार रहना पड़ेगा। केवल जो है कि आप जमीन के लिए आप ग्राम सभा नहीं कर सकते, तब आप इलीगल रूप से कोई दूसरा कोई भी बस रहा है, उस पर भी आपको, उस गांव में अगर दूसरे लोग बस रहा है तो उस पर भी आपको संज्ञान लेने की जरूरत है। देखिए, पेशा को आपको सीमित या ग्राम सभा को कुछ सीमित नहीं करना पड़ेगा, उसको आपको फिर जो है कि ग्राम सभा को मालिक। यहाँ तो हमारे जो सिस्टम में है, ट्राइबल सिस्टम में, पाहन है, पटवार है, पेंगोरा है, इसी सिस्टम को आदिवासी ही नहीं मानता है। दिक्कत यहाँ पे होता है ना, क्योंकि एक टाइम में ये बहुत मजबूत सिस्टम था। अब जो है कि ये जो हमारे जो धार्मिक अगुआ थे वो कमजोर पड़ गए, क्योंकि वे पढ़ लिख नहीं पाए।
उसको जैसे लोग नचाना चाह रहे हैं ना। ये ग्राम सभा का कॉन्सेप्ट ये था क्या कि जब वो लोग अनपढ़ थे तो ज़्यादा मजबूत था, अब पढ़े लिखे हो गए तो वो स्वार्थ हो गया, उनका आर्थिक भोग का मानसिकता विकसित हुआ है। तो अब जो है कि अगर हम ग्राम सभा को हम करें तो ग्राम सभा को फिर इसमें सुधरना पड़ेगा। केवल आप ग्राम सभा बोल करके केवल जमीन का लेकर के आप नहीं कर सकते। ग्राम सभा में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ग्राम सभा को निश्चित तौर से ये सरकार एक प्रयास कर रही है। आधा तो लुटा गया है, लेकिन ये भी ये प्रयास कर रही है कि भाई कैसे इसको संरक्षित किया जाए। अभी जैसे क्या है, हमारे लोग ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, SIR में भी लोगों को ध्यान देना चाहिए। SIR में नाम कटेगा तो सरकारी योजनाओं से आपका नाम कट जाएगा। SIR पर वोट देने के लिए आपको वोटर लिस्ट नहीं बन रहा है। SIR होगा तो ये SIR में आपका नाम दर्ज करना आपको भारतीय नागरिक का पहचान के लिए आपको यहाँ पे जरूरी हो गया। उसी प्रकार से अभी जो है परिसीमन का जो दंश जो हो रहा है, परिसीमन के लिए भी आपको जो है कि तैयार रहना पड़ेगा। परिसीमन का भी कि भाई आपका सीट ना हटे, क्योंकि रिजर्व आपको जो है कि नगर निगम जो है कि अर्ध नगर निगम घोषित कर दे रहा है RDA, उसके लिए भी आपको, लेकिन जहाँ चुनाव लड़ने की बात यह है कि जहाँ इस प्रकार के अपना फायदा रहेगा तो आप उसका समर्थन करिएगा। तो दोनों काम नहीं चलेगा, आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। आज के तारीख में स्कूल कॉलेज के लिए कल भी जमीन अधिग्रहण हुआ है और कल भी होगा, लेकिन एक साइड में हम अगर टोनको की केवल हम क्यों बात करें, हम तो हमारा बस चले तो हम तो जितने भी हमारे विस्थापित हैं मैं उनको वहाँ पे बैठा दूँ, लेकिन अधिकारी के पास में मजबूरी, अधिकारी आपको गोल गोल घुमाते रहेंगे। लेकिन भी मैंने ही प्रयास किया कि भाई आपका सतरंजी जैसे जगह का, लालखटना जैसे जगह का कम से कम पट्टा दिलवाने का, ठीक है त्रुटि इसमें एक आध % हो सकता है, लेकिन ये सफल भी हुई। तो आपको भी जागरूकता तो लाना पड़ेगा। केवल 5 लोगों के भरोसे ग्राम सभा नहीं चल सकता है, आपको भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और मैं टोनको वासियों का समर्थन करता हूँ कि भाई आप जो डिमांड आपका जो है कि बेवजह अगर कोई सेटलमेंट करेगा तो एक आदमी सेटलमेंट करेगा, लेकिन अगर सार्वजनिक चीज बनेंगे तो सारे लोग उसका उपभोग करेंगे, तो इसका हम समर्थन करते हैं। अब सवाल ये उठता है दादा कि कई ऐसे लोग हैं जिनको 10 एकड़ 15 एकड़ जमीन जो है वो बंदोबस्त कर दिया गया, उनका जमाबंदी खुल गया है, रसीद कट रहा है। ऐसे स्थिति में जो प्रशासन से जो ग्राम सभा में बातें हुई है, प्रशासन का कहना है कि ग्रामवासी जो है वो उन पर FIR करें, और ग्रामीणों का कहना है कि भाई प्रशासन FIR करें। ग्रामीण क्यों करेंगे, हम लोग तो अपना जमीन बचाने में लगे हुए हैं, क्योंकि अवैध रूप से बंदोबस्त जो है प्रशासन किया है, तो उसको ही इसका मतलब अटेम्प्ट लेना चाहिए। इसमें क्या कहते हैं? देखिए, जब आप ग्राम सभा को अपना मालिक समझते हैं कि हम मालिक हैं, तो मालिक को तो आगे आना पड़ेगा। प्रशासन तो चोरी किया, पैसा लेकर के घूस लेकर के कर भी दिया, दबाव में कर भी दिया। आप अगर ग्राम सभा के मालिक है, मैंने कहा ना कि ग्राम सभा केवल मीटिंग करने के लिए और आपसे परमिशन के लिए गवर्नमेंट नहीं जाएगा, आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा, बड़े बड़े डिसीजन भी लेना पड़ेगा। मेरा समझ है कि जो अधिकारी किया निश्चित तौर से उस पर एक कंटेम्प्ट जाना चाहिए ग्राम सभा के रूप में कि भाई आपने कैसे कराया, आप उसका हमको दस्तावेज दीजिए, रिपोर्ट दीजिए, किस परिस्थिति में आपने किया, किनको किया, कितना किया। अगर ज़्यादा है तो ग्राम सभा वहाँ निर्णय ले, ग्राम सभा जवाबदेही लेना चाहिए और अंचल अधिकारी को स्पष्ट लिख करके कि भाई ये मामला है। और उनका जो भूमिहीनों को जो 10-10 डिसमिल देने का जो बात है, उसका तो मैं 100% आँख बंद करके समर्थन करता हूँ। तो ग्राम सभा को इसमें आगे बढ़ना चाहिए और जरूरत पड़ने पर अगर मालिक है तो रक्षा करना भी, केवल आप आदेश देने के लिए नहीं, कार्रवाई करने के लिए भी आपको उसमें भी आगे आना। ग्राम सभा का बात अंचल अधिकारी नहीं मानते, प्रशासन नहीं मानती है, जैसा उनका आरोप है, क्योंकि इससे पूर्व भी जब दो बात है ललन जी, दो बात है। ग्राम सभा का बात हर कोई मानेगा, आप किस नियत से, देखिए मैं
थाना के ऊपर में मैं बहुत ज़्यादा मैं बाध्य थोड़ी हूँ थाना के प्रति। थाना को तो जब जितना भ्रष्टाचार होता है अंचल में, जितना थाना परेशान, तो ये है कि भाई पब्लिक भी हमको अपने स्वार्थ के लिए हमको फोन ना कराए, तो हम तो जनप्रतिनिधि हैं। आप एक साइड में अपने स्वार्थ के लिए हमको फोन करवाइएगा, दूसरे साइड में बोलिएगा कि भ्रष्ट है, तो कैसे चलेगा? आप जिस दिन देखिए है क्या, एक मानसिकता लोगों के बीच में हो गया है, अपना काम किसी प्रकार से निकल जाए, दूसरा काम निकल जाए, आपको दूसरे को भी संज्ञान लेना पड़ेगा, तब फिर आप बच पाइएगा, तभी आप बच पाइएगा। तो आप जो जिस दिन आप ठीक हो जाइएगा, आप लेकिन ग्राम सभा को भी गलत कानून के साथ में चलना पड़ेगा। कानून ने आपको ताकत दिया, फिफ्थ शेड्यूल का कानून ने आपको ताकत दिया, संविधान का कानून ने आपको ग्राम सभा का ताकत दिया, तो आपको कानून के साथ मिल करके, संविधान के साथ मिल करके जिस दिन आप ईमानदारी से अपना काम करिएगा, ग्राम सभा के लोग, मैं अब भी कह रहा हूँ, अंचल अधिकारी आपके सामने बोलना है, थाना इंचार्ज आपके सामने, एसपी बोलना रहेगा, लेकिन ईमानदारी आप पे होनी चाहिए। आप जो है अपना काम के लिए आप खुशामद करिएगा थाने प्रभारी को जा करके, तो आपको तोड़ करके ही ना वो अपनी थाना चलाएगा। ये आप सुधर जाइए, बाकी सब सुधर जाएगा। चलिए, अब सुन रहे थे खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी को, इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा है कि ग्राम सभा को मजबूत होने की आवश्यकता है। अगर ग्राम सभा मजबूत होता है तो फिर किसी की ताकत नहीं है कि उस क्षेत्र में अपने मन से कुछ कर पाए। इस संबंध में आपको किसी भी तरह का राय रखना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके राय अवश्य रखें। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। काम करता है बेवजह, मैं तो 2 मिनट में ठीक कर सकता हूँ, बस